क्यों नहीं रिकॉर्ड भेजते हैं आप लोग? मैडम मैंने आपसे ये नहीं पूछा, लेटर कब मिला आपके कार्यालय में, ये पूछा, इसका उत्तर दीजिए। ट्रांसफर के साथ वहाँ पर है ट्रैप में सस्पेंड सस्पेंड तो ट्रैप। अब आप थोड़ा सा और ट्रैप कर लेते हैं उनको। शर्मा जी बुलवा लीजिए उनको। कॉस्ट तो उनके ऊपर लगेगी, फिर मैडम के ऊपर क्यों कॉस्ट लगेगी? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, कलेक्टर खुद लिखते हैं ये आदेश की किसी से लिखवाते हैं? क्योंकि इतने पढ़े लिखे इतने ऊंचे पद पर व्यक्ति इस तरीके की भूल कैसे कर लेता है? जो बीपीएल कार्ड लगा है वह सास परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? सर बिल्कुल हो सकती, पर 8वीं की मार्कशीट किसी के ज्यादा नंबर आ गए, भले ही नकल करके आए हो, तो उसके ऊपर से कैसे संदिग्ध हो जाएगी? जी बताइए, क्यों नहीं रिकॉर्ड भेजते हैं आप लोग? जी माइक लीजिए प्लीज, आगे आ जाइए, माइक का इस्तेमाल करिए। सर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 1 तारीख में जैसे ही लेटर मिला, जी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जैसे ही लेटर मिला, मैं रिकॉर्ड। कब मिला लेटर आपको, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। सर मुझे कुछ महीने पहले चार्ज मिला, मुझसे पूर्व अधिकारी। मैडम मैंने आपसे ये नहीं पूछा, लेटर कब मिला आपके कार्यालय में, ये पूछा, इसका उत्तर दीजिए। सर मुझे अभी 1 तारीख के आपने कब कार्यभार ग्रहण किया? सर 30 अक्टूबर सर। 30 अक्टूबर सर। 30 अक्टूबर 2023 को। तो ये जो ऑर्डर था ये फाइल में नहीं था क्या? ये कौन थे आपके पूर्ववर्ती अधिकारी? श्री सुभाष सोनी के। सुभाष सोनी, बुलवाइए उनको। श्री आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। शशि कुशवाहा। मिस शशि कुशवाहा सबमिट्स दैट शी जॉइंड एज DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO टीकमगढ़ इन अक्टूबर 2023, अक्टूबर 2023। प्रेडिसेसर श्री कौन से सोनी? सुभाष सोनी। Subhash Soni is responsible for not sending the record in terms of the order dated 2/2023. Full stop. State Council is directed to, अभी नौकरी में है, रिटायर हो गए? सर ट्रांसफर के साथ। वहाँ पर है ट्रैप में सस्पेंड सस्पेंड तो ट्रैप। अब आप थोड़ा सा और ट्रैप कर लेते हैं उनको। शर्मा जी बुलवा लीजिए उनको। कॉस्ट तो उनके ऊपर लगेगी, फिर मैडम के ऊपर क्यों कॉस्ट लगेगी? Why should she face the consequences? ऐसा करते हैं इसको। Let departmental inquiry be instituted by the Commissioner Women and Child Development against the said Soni, क्या नाम है पूरा सोनी का? सुभाष सोनी, who according to Shri Sharma, nodal officer for Women and Child Development, हाँ होने दीजिए, सबमिट्स दैट, लिखा दे रहे हैं इसमें, that श्री सुभाष सोनी has been trapped by स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, लोकायुक्त ने किया होगा ना उनको ट्रैप, while taking bribe and is under suspension. पुल स्टॉप। कब हुए थे ट्रैप? 6 अक्टूबर से। 6 अक्टूबर को। अच्छा, मिस कुशवाहा सबमिट्स दैट ट्रैप was laid on 6 अक्टूबर 2023. Full stop. Therefore, it is evident that there was sufficient time for Mr. Soni to make compliance of the order. Full stop. Commissioner will cause an inquiry and take suitable action in the departmental inquiry against Shri Soni for not complying with the orders of the High Court. Next para. अब रिकॉर्ड आगे बताइए, मैरिज पे बताइए, क्या मैटर है? Lordship, I'm challenging basically 2 orders, one of collector and one of commissioner, whereby this is Anganwadi Sahayika matter. Petitioner was working as an Anganwadi Sahayika, and she had been her appointment as an Anganwadi Sahayika was cancelled after 1 year of working, Your Lordship, on the basis that
her BPL card, there was an overwriting done on the BPL card and her 8th class mark sheet was forged. Your Lordship, if we see the prerequisites, Your Lordship, the form which she filled, so the BPL card, she was having the name in the capacity of her mother-in-law, Your Lordship. So if the application form we can see, which is annexure P1, Your Lordship. P1 ये बताइए, ये क्या परिवार में सम्मिलित सदस्यों का विवरण? Yes, Your Lordship. जी, So she was having, she was under her name there. ये आपने एनक्लोज किया था ये कार्ड अपने Yes, के साथ? yes, Your Lordship. ये दिखाएगा भाई रिकॉर्ड जी साहब। प्रीति प्रसाद, एक मिनट, इसका नाम क्या? Page number 14 it is, Your Lordship, P1. P1 का 14 years देख रहे हैं? Yes, her name is Depri. हाँ हाँ, वो देख लिए। कलेक्टर साहब का आदेश कौन सा है? एनेक्शर Yes, Your Lordship, it is annexure P13 P13. P13 तो क्या है? पहली क्लास में पढ़े। क्या नाम है? पेज 68 जी, हाँ पेज 68 पढ़ रहे हैं। प्रेम वाले पे। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक है। And already chart. आपने कराई थी कि 8वीं की इनकी मार्कशीट की जांच कलेक्टर साहब ने? No, Your Lordship, there is no. तो फिर कैसे फर्जी हो जाएगी? तो फाइंडिंग कहाँ से आ जाएगी? अगर आप आरोप लगाएंगे, पढ़िए ना, ऑर्डर तो पढ़िएगा। प्रकरण का अवलोकन किया गया, वहां से पढ़िएगा ऑर्डर। P13 है आपके पास में? Page 16. प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदिका द्वारा आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता में बीपीएल कार्ड पर आक्षेप प्रस्तुत किए गए हैं। इस बाबत परीक्षण करने पर पाया गया कि विकास सोनसो राम कुमार खंगार मुखिया के नाम से जारी समग्र परिवार आईडी व सोनसो महाराजपुर के नाम से जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना लक्ष्मण पर जारी पत्र पर्चे में उक्त परिवार आईडी सोनसो मुखिया कुमार राम कुमार चढ़ा के परिवार सदस्यों में समग्र आईडी क्रमांक सोनसो अनावेदिका का नाम दर्ज है, किंतु समग्र बीपीएल पोर्टल समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश बीपीएल कार्ड पर वस्तुगत समग्र परिवार आईडी में कैसे आ गई फाइंडिंग? अगर सास के नाम से है, सास किसी परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो फिर ये कहां से आ गई? कलेक्टर साहब कहां से लिख रहे हैं? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, कलेक्टर खुद लिखते हैं या आदेश की किसी से लिखवाते हैं? क्योंकि इतने पढ़े लिखे इतने ऊंचे पद पर व्यक्ति इस तरीके की भूल कैसे कर लेता है? बताइएगा, थोड़ा जस्टिफिकेशन बताइएगा। इस आधार पर अनावेदिका को प्रश्नगत पद के लिए किया गया चयन की प्राथमिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। इसके अलावा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता पर अधिक अंक होने की शंका के आधार पर उसके शैक्षणिक योग्यता फर्जी प्रतीत होने की अवधारणा करते हुए डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा लगता है साहब, देखेंगे। नहीं, हमें उससे नहीं देखना है। जांच करानी साहब। आई एम नॉट द बोर्ड। जांच करानी थी साहब। जांच करानी चाहिए थी। जांच रिपोर्ट है तो बताइएगा इसमें। नहीं सर,
यस रावत जी, अब आप बताइए. Actually, my submission is, my lord, is so far as the That you were too close to the collector or collector's reader to get this order. I try to demonstrate, my lord. My lord, मैं kindly appreciate ये जो है ये फाइंडिंग ही आई है कि जो मैंने आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछ रहा हूँ. क्या ये जो राम कुंवर खंगार हैं, ये इनकी सास नहीं है? सास इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं कि उनकी सास, जो बीपीएल कार्ड लगा है वह सास परिवार की मुखिया नहीं हो सकती क्या? सर बिल्कुल हो सकती, पर अलग रह रही थी सर इसकी. छोड़िए इस बात को, ठीक है. इसका ये बात नहीं कही है कलेक्टर साहब ने कि वो अलग रह रही थी. नहीं सर, ये कही है. एक सेकंड पढ़ के बताइएगा. दूसरी चीज, 8वीं की मार्कशीट किसी के ज्यादा नंबर आ गए, जी. भले नकल करके आए हो, तो उसके ऊपर से कैसे संदिग्ध हो जाएगी जब तक कि जो है आप उसको कंसर्न्ड बोर्ड से या अथॉरिटी से वेरीफाई नहीं कराएंगे और कहेंगे कि ये. सर ये तो बिल्कुल आपका कहना सही. तो फिर उसके बाद में फिर कलेक्टर साहब का आदेश कैसे मान्य हो जाएगा? बीपीएल के अगर अंक कट जाते हैं तो हम बीपीएल के अंक आप बताइए. अब अलग रहने का कहाँ है कलेक्टर साहब ने? सर इसमें ये जो है बड़ा मतलब जो लैंग्वेज यूज की सर, इसको मैं दोबारा पढ़ नहीं, कलेक्टर साहब की लैंग्वेज मैं थोड़ा ना करेक्ट करूंगा. नहीं सर, इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं और मैंने कलेक्टर साहब ने, because the initial point in your favor is from the office of the collector. She was given appointment. She worked there for 1 year. Then collector became over kind towards you. Collector or collector's reader, somebody was very kind towards you. He recorded 2 findings. One, that the BPL card issued in the name of, ये लिखा है ना, दर्ज है, किंतु समग्र बीपीएल पोर्टल सामाजिक सुरक्षा बीपीएल कार्ड पर प्रश्नगत समग्र मुखिया राम कुमार का, जिसके इसका आशय ये हुआ कि आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रश्नगत परिवार में शामिल नहीं थी. इसमें सर इनका बीपीएल इनका नाम ही नहीं था. ये ओवर राइटिंग से इनका नाम जोड़ा गया है. जो चलिए, अगर नाम नहीं भी था, इनके पति का नाम था क्या? 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इनका नाम नहीं था. जी. पति का नाम था कि नहीं था इनके? सर what my respectful submission. नहीं, सबमिशन तो आएंगे, अपने पहले फैक्ट समझ ले. Then I'll note down whatever you want to submit. Whether her husband's name was there in the BPL card or not. No my Husband's name was also not there. पढ़िएगा जरा. क्या नाम है इनके पति का? हेमंत. राम कुंवर भाई, राम कुंवर खंगार. वाइफ ऑफ उधम सिंह. आई एम सो सॉरी. उधम सिंह का नाम तो है इसमें. पुत्र उधम सिंह. ये जो है इनका जो कार्ड है मानो, दैट इज एट पेज नंबर योर लॉर्डशिप, हैव annexed your lordship, that is what's the name of the guardian of the BPL card? page 14. Page There 14 is of the Samagra ID that has been considered by page 14 annexure. that is page 14 of my reply, your lordship. Okay. The mother-in-law was residing separately. सर कहाँ लिखा है? इतनी फाइंडिंग दिखा दीजिए ना. आपकी बात मान लीजिए. ये सर ये जो कह रहे हैं सर, कलेक्टर साहब ने या कमिश्नर साहब ने ऐसी कोई फाइंडिंग दी है क्या? कमिश्नर ने भी दी, ओवर राइटिंग और टेम्परिंग की दी. नहीं, अलग रहने की फाइंडिंग की बात कर रहे हैं. नहीं सर. मैडम रुक जाइए, आपसे जब पूछेंगे तब बताइएगा. सर इसमें अलग रहने की फाइंडिंग तो नहीं है, बट फॉर नहीं है ना. चलिए, I'll not hear beyond that. अब दूसरी बात बता दीजिए कि वो 8वीं की मार्कशीट की जांच कहाँ है? सर 8वीं की मार्कशीट की जांच नहीं है, बट व्हाट माय कंटेंशन इज बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट आल्सो एंड बिफोर दैट कोर्ट आल्सो कि ये जो इन्होंने, I am not your collector. You will not be able to influence me, and moreover I write my own judgments. I do not delegate it to somebody else. बट व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज दैट कि इसमें जो है 8वीं की मार्कशीट इन्होंने कट ऑफ डेट के बाद प्रस्तुत की थी. रिपोर्ट से ही मैं डेमोंस्ट्रेट कर देता हूं सर. ऐसा कहाँ लिखा है कलेक्टर साहब ने कि कट ऑफ डेट के बाद प्रस्तुत? सर उन्होंने इनको बेस्ट कंसिडरेशन नहीं की इन सब. तो फिर जो कंसिडरेशन नीचे नहीं है उसको मैं कैसे कर लूंगा?
But my lord, it is on the record, face of the record, or more. And my lord, may kindly see for a moment page 65 also, the finding of the commissioner also, my lord. जी Page 65, para 4, your lordship. पढ़िएगा प्लीज पैरा 65 Page 65. हाँ P14 प्रकरण के उभय पक्ष अधिवक्ता और एक सेकंड पेज 65 P12. P12 हाँ Page 65, that is the collector, commissioner has also हाँ affirmed that. क्या लिखा है पेज 65 Para 4, your lordship. हाँ. I am with lordship. हाँ प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों का मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पे पाया गया कि परियोजना अधिकारी के अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक 30 पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बीपीएल कार्ड की छाया प्रति संलग्न है, जिससे स्पष्ट रूप से सदस्यों की संख्या एवं नाम में ओवर राइटिंग की गई है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक 30 पर समग्र परिवार आईडी क्रमांक सो एंड सो संलग्न है, जिसमें सदस्य आईडी सो एंड सो पर अपीलार्थी का नाम दर्ज है, परंतु बीपीएल सर्वे नंबर एवं कार्ड नंबर दर्ज नहीं है तथा समग्र परिवार आईडी क्रमांक सो एंड सो पर मुखिया राम कुंवर खंगार का नाम दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में शामिल नहीं थी। इस प्रकार अपीलार्थी बीपीएल के 10 अंक प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। So, because my lord, there was overwriting, it was my contention before the court of collector as well as the appellate court also.